वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया कोर्स जो कि एक्सपर्ट कोर्स सीरीज में है इनोवेट ट्रेनिंग के, जिसका नाम है फ्रॉम HI टू AI, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम इसका पहला मॉड्यूल कवर करेंगे और जानेंगे डिटेल में कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे होती है, पर्टिकुलरली बिजनेसेस के लिए कैसे हेल्पफुल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ स्टैंड कर रही है। तो ये जो हमारा कोर्स है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं, सो दैट जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहता है, उसकी हिस्ट्री को जानना चाहता है, वो कैसे आई, कैसे बिजनेसेस के अंदर यूजफुल है, कैसे ये एक फ्रीलांसर को, एक डिजिटल मार्केटर को, और या फिर कोई भी लर्नर हो उसको ये हेल्प कर सकती है। ये कोर्स उसके लिए एक बेंचमार्क कोर्स हो सकता है। अगेन, ये कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पे। तो अगर आप ये वीडियो कहीं और देख रहे हो, जैसे यूट्यूब पर या फिर कहीं और हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस कोर्स को रजिस्टर करके इस वीडियो के साथ साथ जो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स के, उन सबको आप लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, अपने क्वेश्चन आंसर पूछें हमसे, क्वेरी करें और जानें कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके लर्निंग में हेल्पफुल हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा एंड आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट दिस कोर्स। मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन करने के लिए। उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानता हूँ। मैं जो भी इस कोर्स के दौरान आपके साथ शेयर करूँगा वो आउट ऑफ माय बिजनेस एक्सपीरियंस होगा, मेरे जो मार्केटिंग एक्सपर्टाइज है उसके थ्रू होगा, डिजिटल मार्केटिंग में जो मेरा एक्सपर्टाइज है उसके थ्रू होगा, और जो भी मैंने अपने मेंटोर्स से सीखा है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो हम यहाँ पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ये बिजनेसेस में कैसे काम करती है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव फर्दर। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, HI क्या है? डिफाइनिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, cognitive abilities. Cognitive abilities are the mental processes that allow individual to carry out tasks, solve problem, and adapt to new situation. These ability includes learning, the ability to acquire new skills, knowledge, or through experience, study, or teaching. For example, a digital marketer might learn new strategy to improve campaign performance by studying data analytics. Second, reasoning, the ability to process information logically, to form judgments and solve problems. For instance, a business analyst uses reasoning to access market trend and make predictive or predictions through future opportunity. देखिए, एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ये एबिलिटीज होती हैं कि हम नई चीज़ों को लर्न कर सकें, हम नए स्किल्स को लर्न कर सकें, उससे नॉलेज गेन कर सकें और एक एक्सपर्टाइज अपना बना सकें। देन हमारे अंदर एक क्वालिटी और नेचर ने दी है, दैट इज़ रीजनिंग की, यानी कि हम लॉजिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को जजमेंटल फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी एबिलिटीज नॉर्मली बाय नेचर ह्यूमंस के अंदर होती है। बट क्या ये एबिलिटीज मशीन्स के अंदर हैं? क्योंकि हम यहाँ पर अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग एन ह्यूमन
हमारे लिए सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। हमारी लर्निंग एबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट है, हमारी रीज़निंग एबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट है। यानी कि जितने भी हमारी मेंटल प्रोसेस है, जैसे कोई भी हमारा काम करना, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई नई सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेना, ये सारी एबिलिटीज़ हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट आप ये कहेंगे कि बट नेचुरल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम ये कह सकते हैं बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग, यू नो। बट इसको अगर हम बिजनेस टर्म में अभी समझेंगे, हम आगे अभी चलेंगे इस कोर्स के अंदर, तो हम आप देखेंगे कि कैसे हम इसको बिजनेसेस के अंदर अप्लाई करते हैं। ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स जो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारी एक कॉमन बाय नेचर, बाय ह्यूमन बीइंग ये चीजें हैं, राइट। बट अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये समझना हमारे लिए जरूरी है, तो उसकी समझ रखना और उसको लेटर ऑन कंपेयर करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, यही हमारा मोटिव है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, इस कोर्स के अंदर। और थ्रू आउट अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स को डिजाइन करने के पीछे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स चैलेंज आता है, उसको समझना, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटी बाय नेचर है। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर एग्जांपल माइट यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू डिबग एंड ऑप्टिमाइज कोड। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने अपना कोड करा, कोडिंग लिखी, और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको वो डिबग करे और उसको ऑप्टिमाइज करे अपने कोड को, सो दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। ये एक बाय नेचर हमारे अंदर है एज एन ह्यूमन। देन क्रिएटिविटी, द एबिलिटी टू जनरेट नॉवल एंड वैल्यूएबल आइडियाज। एज एन क्रिएटिव पर्सन हम नए नए चीज़ों को फॉर्म करते हैं। एक आर्टिस्ट जो कि क्रिएटिव आर्टिस्ट है, वो नई नई आर्ट बनाता है, यू नो। एक कंप्यूटर डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो नए नए ग्राफिक बनाता है अपने माइंड के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। क्रिएटिविटी इज एसेंशियल इन फील्ड लाइक प्रोडक्ट डिजाइन वेयर न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस आर कंटिन्यूअली सॉल्व। जैसे कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिव फील्ड है, नए प्रोडक्ट को बनाना, उसको इनोवेट करना। For example, a product manager uses cognitive ability to analyze market research, develop a new product concept, and create a strategy to bring it to the market successfully. जैसे प्रोडक्ट मैनेजर है, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है, तो उसमें अपनी वो कॉग्निटिव एबिलिटीज को यूज करके पहले तो मार्केट की एनालिस रिसर्च करे, फाइंड आउट करे कि मार्केट के अंदर क्या नया चल रहा है, क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जो अभी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि कंज्यूमर की कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकती है, उसको सॉल्व कर सकती है, और वो प्रोडक्ट और वैसी सर्विस हम अपनी ऑफर करें। डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस, वो एक नया प्रोडक्ट अपना बनाए, एक कॉन्सेप्ट बनाए, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटेजी फॉर्म करे और मार्केट में उसको सक्सेसफुली लॉन्च करके अपना बिजनेस बनाए। This involve learning from market data, reasoning to predict customer needs, solving problems related to product development, and applying creativity to design unique feature. अब इसमें क्या होगा कि लर्निंग एबिलिटी से हम मार्केट डेटा को देखेंगे, रीजनिंग करेंगे, कस्टमर नीड्स क्या है, क्या वो चाह रहा है, क्या फ्यूचर में उसकी डिमांड हो सकती है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करें, और जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको अप्लाई करके डिज़ाइन यूनिक फीचर अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू recognize, understand and manage one's own emotions and the emotions of others. एज एन ह्यूमन बीइंग हमारे खुद कुछ इमोशंस होते हैं, और ऐसे ही हम दूसरों के इमोशंस को वैल्यू देते हैं। ये बाय नेचर हमारे को एक गिफ्ट मिला हुआ है, जिसमें हम इमोशनली फील करते हैं चीज़ों को। हम अपने सामने, अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं, उनके इमोशंस को भी हम फील कर सकते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग। इमोशनल इंटेलिजेंस इज क्रूशियल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड लीडरशिप रोल।
जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लीडरशिप रोल। अगर आप किसी लीडरशिप रोल में है उस केस के अंदर भी, वेयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी आर की। जहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके सामने वाले को, और उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को हम समझ पाए। और एम्पैथी यानी कि हम एक दूसरे के साथ सिंक हो सकें। अगर उसको कहीं पर कोई पैटिंग की ज़रूरत है, उसको कहीं पर सैड है तो उसको हैप्पी होने की ज़रूरत है, तो हम वो चीज़ें जो है उसको ऐसा करके उसको हम फील गुड करा सकें, है ना? सो दिस इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सबसे पहले हम अपने इमोशंस को समझें, अपने बारे में समझें कि हम क्या हैं। उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारे अपने इमोशंस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अ लीडर हु इज सेल्फ अवेयर मे रिकॉग्नाइज व्हेन स्ट्रेस इज अफेक्टिंग देयर डिसीजन मेकिंग एंड टेक स्टेप टू एड्रेस दिस। अगर एक कोई लीडर है, यहाँ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कोई लीडर है वो अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो कि अभी मेरे को स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो मेरे जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी मैं स्टेप लूंगा, उसमें मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेस जो है वो हावी ना हो, है ना? तो ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। देन सेल्फ रेगुलेशन, द एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशनल रेस्पॉन्सेज इन अ बिजनेस सेटिंग। दिस माइट इन्वॉल्व स्टेइंग काम एंड फोकस्ड अंडर प्रेशर ड्यूरिंग नेगोशिएशन। सेल्फ रेगुलेशंस में क्या आएगा, यानी कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, अपने आप को मैनेज कर सके एज एन इमोशनल, कि अगर बिजनेसेस के अंदर हैं हम, तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर नेगोशिएशंस हैं, प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है, तो हम काम रहें, हम एक लेवल मेंटेन करके रखें अपना, जिससे कि हम आउट ऑफ कंट्रोल ना होंगे। मोटिवेशन, द ड्राइव टू अचीव गोल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक इवन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। मोटिवेटेड इंडिविजुअल ऑफन सेट हाई स्टैंडर्ड एंड स्ट्राइव टू मीट देम। इसमें हम कह सकते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन, सबसे पहले तो आप खुद मोटिवेट होंगे तभी आप किसी दूसरे को कर सकते हैं। तो आपका खुद का मोटिवेशन एक वैल्यू रखता है, उसके लिए आप अवेयर हों, तभी आप जो है किसी दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, राइट? तो अचीव गोल एंड मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक, सबसे पहले पॉजिटिव आउटलुक आप रखें अगर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं एट दैट टाइम ऑल्सो। और मोटिवेटेड इंडिविजुअल ऑफन सेट हाई स्टैंडर्ड एंड स्ट्राइव टू मीट देम। जो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक हाई स्टैंडर्ड सेट। एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। सामने वाले की, दूसरों की हम फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें और शेयर कर सकें। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन कस्टमर सर्विस रोल व्हेन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर कंसर्न कैन लीड टू बेटर सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी ऐसे रोल में हैं जहां पर आप कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के रोल में हैं, तो आप ये समझ सके कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, उसके क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, जिस कंसर्न की वजह से उसने आपको कम्युनिकेट करा है या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करा है थ्रू डिफरेंट वेरिएट और चैनल योर कंपनी इज ऑफरिंग। Then comes to social skills, the ability to communicate and build relationships effectively. For instance, a manager with strong social skill can inspire their team and resolve conflicts smoothly. Social skills बहुत important होते हैं when it comes to the relationship building. Communicate करना is one of the thing in social skills. कोई पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स को, अपनी बात को, अपने पॉइंट को अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो सोशल स्किल्स के अंदर वीक है। कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा, मैं तो ये कहूंगा कि नेचर ने हमारे को एक ऐसा टूल दिया है जो कि बाकी सारी स्पीशीज के अंदर इतना शायद क्लियर नहीं है जितना ह्यूमंस के अंदर है। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखकर वो अपने
जो कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा वाइडर कर सकते हैं, उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं। और आप अगर एज एन ह्यूमन चीज़ों को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो आपके जो सोशल सर्कल है, आपके जो रिलेशनशिप है, इट कैन इंक्रीज एंड बी स्ट्रॉन्ग इन फ्यूचर। देन example, a customer service manager uses emotional intelligence to empathize with a frustrated customer। कोई कस्टमर है, वो फ्रस्ट्रेटेड है किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, और जो कस्टमर सर्विस मैनेजर है वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके उस कस्टमर को शांत करे, कामली एड्रेस देयर कंसर्न, उसके जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे, उसको सुने एंड प्रोवाइड अ सोल्यूशन दैट लीव्स द कस्टमर सेटिस्फाइड। और ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करे जिससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। दिस एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस एंड अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग इज की टू मेंटेनिंग पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप। ये जो एबिलिटी है, ये इमोशनल मैनेजमेंट के अंदर दूसरों की फीलिंग को समझना और मेंटेनिंग पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप, और जो कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जो बिजनेस रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करके मेंटेन करने में आती है। ये ह्यूमंस के पास है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर है द रोल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन बिजनेस। डिसीजन मेकिंग इज इन द बिजनेस ऑफन रिलाइज ऑन बोथ डेटा एंड ह्यूमन इंट्यूशंस। जब भी कोई हम बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेते हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन डेटा एंड ह्यूमन इंट्यूशन, यानी कि ह्यूमन कैसा सोचता है, जो पर्सन इसको डिसीजन को ले रहा है वो क्या सोच रहा है, उसके क्या पुराने जो एक इंट्यूशंस है, जो पुराने उसके एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, उसका क्या सोच है उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेके। वाइल डेटा प्रोवाइड्स द फैक्ट, डेटा मोस्टली आपको फैक्ट प्रोवाइड करेगा अगर वो करेक्ट डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, अपडेटेड डेटा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस particularly cognitive and emotional abilities help in interpreting this data and making informed decision। जो डेटा है वो आपको फैक्ट प्रोवाइड करेंगे, और जो इंट्यूशंस है, जो ह्यूमन इंट्यूशंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो कॉग्निटिव और इमोशनल एबिलिटीज के बेस के ऊपर डेटा और जो आपकी एबिलिटीज हैं, जो आपके इमोशंस है, जो आपके पुराने एक्सपीरियंस है, जो इंट्यूशंस आप कैरी कर रहे हैं, उनके बेस पर आप इंफॉर्म डिसीजन लेने के लायक बन सकते हैं। सो इंट्यूशंस एंड जजमेंट, human intuitions allow leader to make decisions in situation where data may be limited or ambiguous। यानी कि अगर डेटा क्लियर नहीं है, अपडेटेड नहीं है, पुराना है, या वैल्यूएबल नहीं है, या उस टॉपिक के साथ मैच नहीं कर रहा, किसी और टॉपिक का डेटा है और हम उसके ऊपर डिसीजन लेना चाह रहे हैं और हमारे पास लिमिटेड स्कोप है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ह्यूमन इंट्यूशंस होती है वो लीडरशिप के अंदर बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, जब डेटा जो है आपके पास लिमिटेड है। जजमेंट्स इन्फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कॉग्निटिव रीजनिंग प्ले अ क्रिटिकल रोल इन असेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। आप अपने जजमेंट्स बनाकर आप क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन बिजनेस। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक decision making involves analyzing complex scenarios and making long term plans। जब भी आप बिजनेस के अंदर कुछ थॉट प्रोसेस में आते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, तो आप क्या करते हो, आप आने वाले जो सिचुएशन है उसके सिनेरियो पहले से आप तैयार कर लेते हो, आप लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लेते हो, उसकी प्लानिंग कर लेते हो। आपको ये एज एन लीडर, एज एन ह्यूमन, एज एन डिसीजन मेकर, आपको ये पता चल जाता है कि आने वाला जो टाइम होगा, जो सिनेरियो होंगे, वो किस तरह के होंगे, और उसी के बेस के ऊपर आप डिसीजन लेते हैं, राइट। दिस रिक्वायर नॉट ओनली लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ना केवल लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है, बट ऑल्सो द एबिलिटी टू फोरसी पोटेंशियल आउटकम्स एंड अडॉप्ट स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। बल्कि इस चीज की एबिलिटी कि आप पहले से ही आगे की जो सिचुएशन है उसको आप पहले ही देख लो, जो पोटेंशियल आउटकम्स आने वाले हैं, जो
आपके पास चीजें आप उससे अचीव करने वाले हो उसको आप पहले से ही देख लो और उसी के अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजीज बिल्ड करो और अपने डिसीजंस लो. For example, a CEO deciding whether to enter a new market may rely on data analysis to understand potential risk, but ultimately use intuitions and judgment to make the final decision, considering factor like company culture and long-term goals. एक जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पहले से ये डिसाइड करना चाह रहा है कि वो एक नई मार्केट में जाए या ना जाए, based on the data analysis to understand the potential risk but ultimately use intuition and judgment to make the final decision. लेकिन डेटा अगर कुछ कह भी रहा है तो वो अपना जो फाइनल डिसीजन है वो बेस करे अपनी इंट्यूशन और जजमेंट के ऊपर, राइट. कंसिडरिंग द फैक्टर लाइक कंपनी कल्चर एंड लॉन्ग टर्म गोल, कंपनी के कल्चर को अंडरस्टैंड करते हुए कि जो कंपनी के कल्चर है वो उसको बैक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और जो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो उसको मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. सो दिस कम्स इनटू दैट. देन creativity and innovation. Creativity is the engine of innovation, driving businesses to develop new products, services and solutions that differentiate them from competitor. क्रिएटिविटी जो है वो इनोवेशन का इंजन है, वो उसको ड्राइव करता है. थ्रू क्रिएटिविटी इनोवेशन ड्राइव्स. सो बिजनेसेस जो है वो नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नए सर्विसेज लॉन्च करते हैं, नए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, सो दैट जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे वो आगे रहें, डिफरेंट रहें. इट मस्ट बी डिफरेंट एंड इट मस्ट बी फ्रॉम अहेड to the competitors, right? So idea generation, creative thinking leads to the generation of novel ideas, नए idea, creative ideas comes through the creative thinking. This is crucial in product development, marketing campaign and business strategy. जब भी हम कोई business strategy build कर रहे हैं, marketing campaign launch कर रहे हैं, कोई product develop कर रहे हैं, तो idea generation is one of the thing which leads to that, right? And creative thinking leads to the innovation. Problem solving. Innovation often involves finding new ways to solve existing problem. अगर कोई existing problem है तो उसको solve करने में problem solving के अंदर इस तरह की innovation काम करती है, right? This require creative thinking to approach challenges from different angle and develop unique solution. और इसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप अप्रोच कर सको नए चैलेंजेस को फ्रॉम डिफरेंट एंगल, यानी कि उसको देख सको, समझ सको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से, सो दैट यू कैन डेवलप अ यूनिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दैट, राइट. वो क्रिएटिव थिंकिंग जो होगी वो आपको सपोर्ट करेगी चीजों को नए पर्सपेक्टिव से समझने के लिए, पर्टिकुलरली अगर कोई प्रॉब्लम है उस केस के अंदर और उसको सॉल्व करने के अंदर, right? For example, a technology company like Apple continuously leverage creativity to design innovative product like the iPhone. Apple कंपनी जो है उसको कौन नहीं जानता, वो अपने जो प्रोडक्ट है जो कि सबसे सक्सेसफुल अभी तक का प्रोडक्ट है आईफोन, उसको डेवलप करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए, उसके नए नए वर्जन्स लाने के लिए, नए मॉडल लाने के लिए वो क्रिएटिविटी और जो डिजाइन की अप्रोच है, इनोवेटिव डिजाइनिंग अप्रोच है, उसको बड़ा इंप्लीमेंट करते हैं, विच रेवोल्यूशनलाइज द मोबाइल फोन इंडस्ट्री. और बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर है वो रादर उसको कॉपी करते हैं. बहुत सारे हमने देखा है कंपनियां जो है वो एप्पल के प्रोडक्ट की कॉपी करती है, या स्लाइटली या फिर बहुत ज्यादा या फिर बिल्कुल ही वैसा कॉपी करने की कोशिश करती है, राइट. क्योंकि जो इनोवेशन है, जो डिजाइन इनोवेशन है, पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, वो एप्पल कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट के अंदर और बाकी कंपनियां उसको कॉपी करके इंप्लीमेंट करती है. द कंपनीज एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली about user experience and design has set it apart from a competitive market, and that is the reason एप्पल और एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं वो बाकी मार्केट से और कॉम्पिटिटिव मार्केट जो उसके बाकी कॉम्पिटिटर उनसे अलग है, उनसे हटकर है, यू नो.
क्योंकि उनके जो यूजर एक्सपीरियंस है, यानी कि यूआई यूएक्स जिसको हम बोलते हैं, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, और जो डिजाइनिंग है उसकी प्रोडक्ट की, वो बिल्कुल अलग है, हटकर है, डिफरेंट है कॉम्पिटिटर से। द रोल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन बिजनेस। Leadership is the quality. Effective leadership is developed deeply rooted in both cognitive and emotional intelligence. जो इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो ह्यूमंस के अंदर जो है बाय नेचर रूटेड है, नेचर ने हमें वो दी है थ्रू हमारे जो कॉग्निटिव और इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि हमने अभी समझा। लीडर्स गाइड टीम, मेक क्रिटिकल डिसीजन एंड इंस्पायर अदर्स टू अचीव शेयर्ड गोल्स। देखिए, जो लीडर्स है वो अपनी टीम को लीड करता है, वो उसको इंस्पायर करता है और क्रिटिकल डिसीजन लेता है। वो उस तरह के डिसीजन लेता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए लेना मुश्किल होता है। वो अपनी टीम को इंस्पायर करके जो टीम के गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है, राइट। इंडिविजुअली एक एक जो मेंबर है टीम का उसके ऊपर काम करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसके इमोशंस को समझता है, उसके जो चैलेंजेस है उसको समझता है, उसकी जो एबिलिटीज है उसको ना सिर्फ जज करता है बल्कि उनको अंडरस्टैंड करके उसको उसी तरह का काम देता है, सो दैट वो उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सके और जो टीम है वो अपना गोल अचीव कर सके, बेस्ट कर सके, बेस्ट परफॉर्म कर सके। empathy and motivation, a leader with high emotional intelligence can empathize with team member, understand their needs and motivate them to perform at their best। लीडर जो इस चीज को समझे कि वो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्रू द हाई इमोशनल इंटेलिजेंस द पर्टिकुलर लीडर इज कैरिंग, कि वो इम्पैथसाइज हो सके टीम मेंबर्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम, उनके चैलेंजेस को समझ सके, उनकी जो लिमिटेशन है उसको समझ सके और जो नीड्स है उसको समझ के उनको मोटिवेट करे, सो दैट वो अच्छा परफॉर्म करें। विजन एंड स्ट्रेटेजी, लीडर्स यूज कॉग्निटिव एबिलिटी टू डेवलप अ विजन फॉर द फ्यूचर एंड क्रिएट स्ट्रेटेजी टू अचीव दैट विजन। लीडर अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज वो कैरी कर रहा है, उसके थ्रू अपना विजन डेवलप कर सके फ्यूचर का और स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर सके, सो दैट जो उसने सोचा है अपनी टीम के लिए, इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए, वो उसको अचीव कर सके। दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेटा, फोरकास्टिंग ट्रेंड एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हमारे पास ट्रेंड अवेलेबल है, हम उसको फोरकास्ट कर सके, डेटा को एनालाइज कर सके और इन्फॉर्म डिसीजन भी ले सके। सो नो नॉट ओनली डिसीजन थ्रू द इंट्यूशन बट थ्रू द डेटा एज वेल, राइट। उस तरह की विजन एंड स्ट्रेटेजी कैरी कर सकते। एडॉप्टेबिलिटी, इन टूडेज फास्ट चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, लीडर मस्ट बी अडॉप्टेबल, लर्निंग continuously and applying new knowledge to navigate challenge। देखिए, आज की जो मार्केट सिनेरियो, जो बिजनेस सिनेरियो, उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग। अगर कोई अडॉप्टिव नहीं है तो वो बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा डिफिकल्ट उसके लिए चैलेंज हो सकते हैं, राइट। बिकॉज आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट्स अ फास्ट चेंजिंग। आज पुरानी चीजें जो है वो स्टे नहीं कर रही हैं, नई चीजें जो आ रही हैं वो बहुत लंबे समय तक कई बार स्टे नहीं कर पाती हैं। सो द लीडर हैज टू बी अडॉप्टेबल, लर्न न्यू थिंग्स, अप्लाई न्यू नॉलेज, सो दैट जो चैलेंजेस आ रहे हैं और जो आने वाले हैं उनको वो मिटिगेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, Satya Nadella, CEO of Microsoft, is known for his empathetic leadership style and strategic vision। यहाँ हमने एग्जांपल लिया सत्या नडेला का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप का स्टाइल है और जो स्ट्रेटेजिक विजन है वो अनमैच्ड है। He has successfully transformed Microsoft's culture and business strategies by fostering a growth mindset and encouraging innovation across the company। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करा एज एन सीईओ, जब उसने उसको लीड करना शुरू करा, ही हैज इम्प्लीमेंटेड मैनी कल्चरल एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज, जो कल्चर के अंदर उसने चेंज करा, बाय फोस्टरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। जो इंडिविजुअल उसके जो टीम मेंबर है उनके अंदर जो ग्रोथ माइंडसेट है उसको इंप्लीमेंट करके, राइट, और एनकरेज करके इनोवेशन थ्रू आउट द कंपनी, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर बहुत मेजर जो है चेंजेस आए एंड द कंपनी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी
वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए, कस्टमर ने उसको अडॉप्टेबिलिटी शो करी और जिसका ये रिजल्ट निकला कि कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस कमाया और ना सिर्फ बिजनेस कराया कमाया बल्कि कस्टमर भी कमाए, राइट? कस्टमर को अपने साथ अलाइन करके रखा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस को, कंपनी को मिला। सो हमने इस मॉड्यूल के अंदर आज जाना ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, उसका फंडामेंटल, सक्सेस कैसे जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटी such as learning, reasoning, problem solving and creativity enable individuals to tackle challenge and drive innovation। जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग यानी कि किसी चीज को कंपेयर करना, उसके ऊपर थॉट प्रोसेस डालना फॉर सम फाइंडिंग द रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको सॉल्व करना, और क्रिएटिविटी यानी कि किसी भी चीज को बनाना क्रिएटिवली, इनेबल इंडिविजुअल टू टैकल चैलेंज एंड ड्राइव इनोवेशन। ये हमारे को एज एन ह्यूमन बीइंग हेल्प करते हैं कि हम कोई भी चैलेंज हो उसको हम टैकल कर सके और जो इनोवेशन है उसको ड्राइव कर सके। इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले हमने देखा सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझना, सोशल स्किल्स यानी कि सोशल स्किल्स बनाकर उसको एनहांस करके हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप कर सके और लीडरशिप को इफेक्टिव कर सके। ये चीज हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है एज एन ह्यूमन, एज एन ह्यूमन इंटेलिजेंस। इन बिजनेस पर्टिकुलरली ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि क्रूशियल रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू द डिसीजन मेकिंग। कोई भी एज एन ह्यूमन हमारे को डिसीजन लेना है। वेयर इंट्यूशंस एंड जजमेंट कॉम्प्लीमेंट डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी। अगर हमारे पास डेटा है तो हम उसको बैक कर सकते हैं और स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर सकते हैं, हम जजमेंट ले सकते हैं एज एन ह्यूमन इन द बिजनेस, राइट? क्रिएटिविटी फ्यूल्स इनोवेशन। जो क्रिएटिविटी है वो इनोवेशन को फ्यूल करती है, उसको ड्राइव करती है, राइट? अलाउइंग कंपनीज टू डेवलप यूनिक प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन। कंपनीज को, बिजनेसेस को ये बैक करती है, ये सपोर्ट करती है कि वो यूनिक प्रोडक्ट बना सके और सोल्यूशन डेवलप कर सके। लीडरशिप अंडरपिन्ड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर मोटिवेटिंग टीम। जो लीडरशिप है अगर वो बैक्ड बाय द ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो ये एसेंशियल बन जाता है कि हम टीम को मोटिवेट कर सके, जैसे कि हमने अभी पीछे स्लाइड्स में देखा, नेविगेट कर सके चेंजेस को, जो भी अडॉप्टेबिलिटी हम डेवलप कर सकते हैं, नए चेंजेस जो मार्केट के अंदर हो रहे हैं, कंज्यूमर माइंडसेट के अंदर हो रहे हैं, कंज्यूमर की नीड्स के अंदर हो रहे हैं, उनको हम नेविगेट कर सके, उनके लिए अडॉप्टेबिलिटी डेवलप कर सके एंड अचीव लॉन्ग टर्म गोल, और जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल है उसको हम अचीव कर सके। बाय रिकग्नाइजिंग and nurturing these aspects of human intelligence, businesses can create environments where both individuals and organization thrive, leading to sustainable success in a competitive market। जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर हम सक्सेस अचीव कर सके, उसको सस्टेन कर सके और लीड कर सके। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी समझी, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में हमने समझा और कैसे ये बिजनेस में अप्लाई होती है उसको हमने जाना। मैं अगेन आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं और किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे के मॉड्यूल को सिस्टमेटिक वे में लर्न करने का, अटेंड करने का, तो आज ही हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पर जाएं और इस कोर्स को, जिसका नाम है फ्रॉम HI to AI, आप आज ही ज्वाइन करें, आज ही उसके लिए रजिस्टर करें। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप इस कोर्स के सारे मॉड्यूल कवर कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट करा जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप
यूज कर सकते हैं अपने रिज्यूम पर, अपने प्रोफाइल पर, अपने बिजनेस किसी पोर्टफोलियो के अंदर, और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और आप प्लस नॉलेज भी गेन करेंगे जो कि आप इस वीडियो के थ्रू भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर और आगे की हमारी जर्नी को हम कैरी